मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है, मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल या पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो और अगर आप इस बार करना चाहते हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके बारे में यानी आपको सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिलेबस संबंधित कोई चीज़ नहीं पता है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा मित्रों ये आपके सामने देख सकते हो। यहाँ पर आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा, ऐसे केमिस्ट्री का बताऊंगा, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का दिया हुआ है। फिर क्या है, आपको यह इधर जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैथ का मिल जाने वाला है। हर चीज़ आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हो गणित लिखा हुआ है ना, मिल जाएगा। अच्छा मित्रों, अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या मैं ये तरीका आपको अच्छा लगता है ना? कोई चीज़ अगर PDF वगैरह पढ़ाना है तो ये इस पर हम पढ़ाएं आपको या बोर्ड पर पढ़ाएं, है ना। हालांकि इस चीज़ को तो मैं PDF में ही पढ़ाना ज़्यादा बेटर समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोर्ड पर एक एक चीज़ लिखूंगा तो उसमें मेरा भी समय नष्ट होगा और आप लोग को भी समझने में क्या कठिनाई होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को PDF के फॉर्म में पाना चाहते हो, इसी चीज़ को अगर आप PDF के फॉर्म में पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या है, मैं ये पूरा का पूरा जो PDF है इसे मैं छोड़ दूंगा, तो जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जैसे छोड़ूंगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए मित्रों, अगर आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस तो मैं बताऊंगा, उसके बारे में और चीज़ें जानना है, ये ग्रुप क्या होता है, B ग्रुप क्या होता है, C ग्रुप क्या होता है, कोई भी ग्रुप के बारे में जानना है, सिलेबस क्या है, तो आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखिए या आप हमारे यूट्यूब पर सर्च करिए यूपी पॉलिटेक्निक सिलेबस बाय सिलेक्शन विद राजेश, यूपी पॉलिटेक्निक ई ग्रुप बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाने वाला है। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक। पहले आपको हम फिजिक्स का सिलेबस बताएंगे, फिर आपको केमिस्ट्री का बताएंगे, फिर आपको क्या है मैथ का बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम केमिस्ट्री का बताते हैं। देखिए केमिस्ट्री, कोई भी जो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है वो कक्षा 9वीं और 10वीं को मिलाकर बनाया जाता है। आप इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लीजिए, 9वीं और 10वीं को मिलाकर बनाया जाता है। तो आपको भैया इसका आप कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, अगर आपके पास बुक संबंधित कोई भी डाउट है कि किस बुक से हम पढ़ाई करें, तो आपके पास 10वीं 12वीं की बुक है, उसी से तैयारी हो जाएगी। इसके पहले इसे समझिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ कि बेस्ट बुक कौन सी है। मैथ के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहीं पर क्या है मैं लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप क्या है वहीं से देख सकते हो वीडियो को बेस्ट बुक के बारे में। देखिए, अगर हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके हुए पहले पहले क्या है फिजिक्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री को करेंगे। देख लीजिए पूरा, पहले मैं फिजिक्स क्या है ओपन कर दे रहा हूँ, अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर आता है मापन, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम साथ में इंग्लिश भी बताते रहेंगे इसका, मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर आप नोट भी कर सकते हो, या पूरा PDF जाकर वहीं से क्या है आप डाउनलोड अपने फ़ोन में रख लीजिएगा और दीवार पर इसी को निकलवा के या लिख कर चिपका दीजिए। इतना आपको काम करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो तीसरा चैप्टर है दूरी, विस्थापन, ये चाल तथा वेग एवं त्वरण, ये होगा, यानी दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, है ना। काइनेमेटिक्स, है ना। डायनेमिक, ये भी हो गया आपका। फोर्स हो गया, शुद्ध बल गतिकी हो गया, उसके बाद में बल हो गया। कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा, शक्ति, यानी कि वर्क हो आपका, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। अच्छा, एनर्जी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? कार्य किसका मात्रक है? कार्य अदिश राशि है, सदिश राशि है। शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P = W/T, ये आप लोगों को पता है ना। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, नेक्स्ट डे से आपको क्या है क्लासेस मिलने वाली हैं, तो थोड़ा सा आप यानी कि कल से आपको क्लास क्या है मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। फिर नेक्स्ट देखिए द्रव स्थितिकी है आपका, है ना। फिर क्या उत्तोलक हो गया, वृत्तीय गति हो गया, सर्वात्मक, ये सब 9वीं 10वीं के सिलेबस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति हो गया, तरंग गति हो गया, है ना। वेव मोशन के नाम से, जिसे हम लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, है ना। चलिए और हम इसको स्क्रॉल करते हैं। चलो जल्दी से क्या है आपको देखना होगा, एक एक करके क्या आप समझ सकते हो। थोड़ा सा आपको क्या पेशेंस रखना होगा, ये चीज़ क्या है छूट रहा था, है ना। चैप्टर नंबर हमारा जो 13 आता है, 14 तक मैंने आपको बता दिया हुआ है।
13 आता है तापमिति यानी टेम्परेचर संबंधित। अच्छा, इसमें र्यूमर क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, C/5 बराबर -32/, जब आपको हम बताएंगे तो हर चीज़ बताएंगे। आप अगर 2-3 महीना अगर आप मेरे साथ लगे रहते हो तो आपको हम हर चीज़ बताएंगे, है ना। तापमिति हो गया, गुप्त ऊष्मा के बारे में, है ना, रोटी वोटी संबंधित इसमें क्वेश्चन बनता है, जो भी आपको बताएंगे एक एक करके क्या है, आप ऐसे करके सारी चीज़ों को क्या है नोट कर सकते हो। प्रकाश संबंधित जो भी आप, और ये परावर्तन अपवर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन आप बार बार पढ़े हो, लेकिन किताबी ज्ञान और आपके जो अभी तक हम 10वीं 12वीं में पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल होता था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बेसिक चीज़ बनेगा, बहुत गहराई से नहीं पूछा जाएगा। नाम में फार्मूले पूछे जाएंगे, है ना। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, ये सब आपका ध्वनि तरंगे क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, कहाँ पर इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है ना। वैद्युत के बारे में वैद्युत के जितने भी चैप्टर है ये क्या है आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। वैद्युत धारा के अनुप्रयोग हो गया, ऐसे करके अर्धचालक या सौरमंडल से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको अच्छे से, मुझे ज्योग्राफी भी पता है अच्छे से, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करता हूँ, तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे सौरमंडल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसमें देखिए, ये ग्रह कितने ग्रह होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसमें कुछ और बनने वाला है। क्या बनने वाला है, आप मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि इसका जो जो समय होता है वो क्या कितना होता है। हाँ, आपको क्या है द्रव्यमान वगैरह इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, है ना। तो आपका जो फिजिक्स का था वो मैं आपको क्या है बता दिया हूँ। PDF को मैं दोबारा बता दूँ, PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री संबंधित। देखिए, केमिस्ट्री का यहाँ पर 2 चैप्टर है, प्रारंभिक रसायन एंड द्रव्य की अवस्थाएं, लेकिन इन दोनों से एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रारंभिक रसायन या रसायन के बारे में पूछ लिया जाएगा, कभी कभी लेवासिये सर के बारे में पूछ लिया जाता है कि लेवासिये कौन थे, या रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इसमें हमारी 3 तो सबको पता होती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन जो चौथी और 5वीं अवस्था है वो भी पूछी जाती है ना। बोस-आइंस्टीन, प्लाज्मा लेमा, ये सब चीज़ आपको हम हर चीज़ बताएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में, जो आपका यहाँ पर हो गया। देखिए नीचे आइए आप थोड़ा सा, 3rd यूनिट यहाँ पर आप अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परमाणु की संरचना, परमाणु संबंधित पूछा जाता है ना। रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी वगैरह संबंधित जो भी पूछा जाता है, संयोजकता के बारे में, अम्ल, क्षार एवं लवण, इसमें pH स्केल संबंधित आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि अम्ल का कितना होता है, क्षार का कितना होता है, ये सब चीज़ें क्या छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, बहुत गहराई से नहीं पूछा जाता है। वैद्युत रसायन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप 2-3 महीना मेरे साथ लगे रहोगे तो उसका रिजल्ट मैं 100% आपको मैं श्योर कर देना चाहूँगा, आपको मिलने वाला है। क्लासेस कल से ही आने वाली हैं। रासायनिक यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यानी कि जो रासायनिक संबंधित हर चीज़ इसमें पूछा जाएगा। रासायनिक समीकरण यानी रसायन संबंधित जितना भी चीज़ है, यानी अभिक्रिया संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको हम करवाने वाले हैं। ये आप इस चीज़ को क्या है नोट कर सकते हो। ऑक्सीकरण एवं अपचयन पूछा जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चीज़ आपको ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीकरण मतलब चीज़ों का टूटना, इसमें आता है। मित्रों यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 विलयन संबंधित आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विलयन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन के बारे में, ईंधन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक ही चीज़ क्या है, जल संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं, औषधिया के बारे में, विस्फोटक पदार्थ के बारे में, और कुछ गैसें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये गैसों संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। ये आपकी जो गैसें हैं ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं, आप क्या है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस चीज़ को क्या है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। परेशान होने की बात नहीं कि सर आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो आप वीडियो अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, है ना। फिर देखिए आपका क्या है, मैथ है ना। इसमें देखिए क्या है, मैथ है, आपका मैथ हो गया। अब मैथ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम सबसे बढ़िया हमारे यहाँ पर संख्या पद्धति आप देख सकते हो। पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सेकंड चैप्टर है आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। आपको हम एक ही चैप्टर बताएंगे। आपको मैं SSC की तैयारी करता हूं तो आपको इन सब चीज़ को मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोग को तो इसमें बहुत बहुत तुच्छ लेवल का पढ़ना है। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। लासा मासा से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बटे में लासा निकालना, मासा निकालना। फिर क्या होगा, हमारा गुणनखंड आपको आता ही होगा 10वीं 12वीं में, अगर 9वीं में 8वीं 9वीं का है गुणनखंड, है ना। वर्गमूल घनमूल अगर आपको नहीं पता है, देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो आपका मैथ है वो अर्थमेटिक प्लस एडवांस है।
तो एडवांस वाला बच्चे क्या होते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुणनखंड के बारे में, आगे हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, बहुभुज के बारे में, तो ऊंचाई दूरी के बारे में बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है वो बच्चे क्या है नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो 6वीं से लेकर 8वीं का सिलेबस है और उसमें कोई भी सीरियस होकर नहीं पढ़ता है। तो आपको हम हर चीज़ बताएंगे, वर्गमूल घनमूल हो गया, घातांक करणी हो गया। घातांक करणी बहुत ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर घातांक करणी है। आपको हम हर चीज़ बताएंगे, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। आने वाले समय में आप मेरे साथ लगातार तैयारी करते रहते हो तो जरूर आपको क्या है मैं सफलता 100% दिलवा के रहूँगा। पॉलिटेक्निक ऐसा कोई हुआ नहीं है कि जो बहुत पढ़ेगा वही निकाल पाएगा। ये सब ये मेरे लिए क्या है उचित अच्छा नहीं लगता है अच्छे टीचर के लिए, है ना। लघुगण देखिए, लघुगण आप संबंधित प्रतिशत यानी परसेंटेज से कम क्या है 4 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से आता है। बाकी परसेंटेज में तो मैथ का अगर जिसका परसेंटेज तैयार है वो सारे चैप्टर को कर लेगा। लाभ हानि हो गया यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाल और समय हो गया यानी स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कार्य समय, कोई व्यक्ति इतने दिन में कर सकता है, इतने समय लगाकर, MDH वाला जो हर चीज़ आपको हम बताएंगे। एवरेज यानी कि औसत आपको हम बताएंगे। अनुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात समानुपात बताएंगे। एरिया आयतन एडवांस वाला, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, हर आप चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप संबंधित, बैंक जमा पूंजी, कराधान, आप हम लोग पढ़े थे उस समय 10वीं में कराधान, तब उस समय नहीं समझ में आता था ये चीज़ें है क्या, लेकिन अब समझ में आती हैं कि अगर उस समय अच्छे से पढ़ लिए होते तो मेरे भाई क्या है आज ये सब चीज़ें ना होती। अब दोबारा पढ़ना पड़ा, हालांकि अब चीज़ें समझ में आ गई, है ना। आप देखिए अब रैखिक समीकरण यानी अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत 2 बार करना है। दो तरह के लोग होते हैं, या बहुत लोग पहले मेहनत कर लेते हैं तो बाद में रिवीजन करते हैं, और कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं तो ठीक है वो बाद में रिवीजन करते हैं। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़िंदगी में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी अगर आज एक चीज़ मैं आपको अपना व्यक्तिगत राय बताऊं तो कोई भी अगर आज देखोगे कोई IPS बना बैठा है, कोई SDM बना बैठा है, वो कितने भी बड़वार घर का क्यों ना हो, उसने समय को क्या है मायने दिया है, उसने समय को देखा है, समय को समझा है, समय को वैल्यू दी है। खुद पर क्या है ज़्यादा वो क्या है टाइम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए क्या समय को वैल्यू दिए हैं, हर चीज़ को क्या है करके तब बैठे हैं, है ना। तो आप समय को वैल्यू दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो हर चैप्टर आप क्या है कॉपी सहित आपको क्या है नोट करना होगा। आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस जब आपका एग्जाम प्रैक्टिस स्टार्ट होगा तब आपको हम बताएंगे। क्रमचय संचय हम लोग क्या फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, क्रमचय संचय NCR NPR वाला आपने तो पढ़ा होगा ना, NCR NPR यही है क्रमचय संचय, है ना। ये चीज़ आप क्या है जान सकते हो। ये सब आपका क्या बहुत ही अपवर्तक कोण यानी कोण ज्ञात करना, साइन कोसाइन गुणनफल योग, ऊंचाई दूरी डिस्टेंस निर्देशांक ज्यामिति, है ना। फिर आपका यहाँ पर नीचे आ जाता है एडवांस वाली चीज़ें, जो भी चीज़ है यहाँ पर एडवांस वाला आप देख सकते हो। ये देखिए त्रिभुज जो भी आपका है पूरा का पूरा एडवांस, त्रिभुज चतुर्भुज समभुज भावभुज, जो इससे कौन संबंधित एग्जाम में आपके बनते हैं, वृत्त संबंधित। एक इसमें आपको नहीं मिला होगा, आपको हम वृत्त भी पढ़ाएंगे। वृत्त से कम 10 क्वेश्चन बनता है, जिसका वृत्त मजबूत है वो क्या 50% वैसे मान लेगा। वृत्त आपको हम पढ़ाएंगे। तो कल से आप हमेशा लगातार बने रहिए। कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करते हैं, है ना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। तथा मित्रों मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। अभी थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड नहीं है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, और मैं आप कंटेंट अच्छा दूंगा। आपको बोर्ड से क्या मतलब होना चाहिए, मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा। जो भी मैं अभी तक कुछ भी सीखा हूँ, अभी तक पॉलिटेक्निक के बाद में 2 साल 3 साल पॉलिटेक्निक करे होगा, जो भी चीज़ मैं सीखता हूँ, जो चीज़ मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ, वो क्या है जो भी चीज़ मैंने सीखा हुआ है हर चीज़ आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए मित्रों देरी ना करते हुए सबसे पहले क्या है आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे, जो आप लोग इतना समय तक रुके थे और क्लास को ना छोटे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटेक्निक के बुक PDF हर चीज़ पढ़ा हुआ है, तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।